प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। आज का संदेश जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं बहन नैली सिंह से बात करना चाहता हूं आज, क्योंकि कल मैंने एक वीडियो डाला था तो उन्होंने कल या परसों की बात है कि उन्होंने कहा था कि प्रभु यीशु मसीह को आपने सबके साथ जोड़ दिया। तो क्या प्रभु यीशु मसीह का नाम इतना विशेष है या यीशु मसीह विशेष है? दोनों बातों को आज गौर से सुनेंगे हम, और मैं बहन नैली सिंह को जवाब देना चाहता हूँ आज उनके उस बात का जिन्होंने कहा कि पतरस, यूहन्ना, पौलुस के साथ आपने यीशु मसीह को भी जोड़ दिया। यीशु मसीह का नाम महत्वपूर्ण है या यीशु मसीह महत्वपूर्ण है? इस बात पर आज हम बातचीत करेंगे, जिक्र करेंगे। पूरा संदेश सुनिए और मैं बहन से गुजारिश करता हूं कि स्किप मत कीजिएगा, पूरा संदेश सुनिएगा। आखिर में आपको बहुत आनंद आएगा इस वचन को सुनने के बाद। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिए मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक और इसे शेयर भी कीजिए इस वीडियो को, ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि किसने कहा कि प्रभु में सदा आनंदित रहो? बहुत आसान सवाल है, जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि इन वचनों के द्वारा हम अपने आप को देखें, परखें, जांचें और वैसे ही जीवन जीने का प्रयास करें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे प्रभु जी। बांझपन दूर कर प्रभु जी, कर्जा, नशा, बेरोजगारी दूर कर प्रभु, और अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत और बड़े काम कर। जो लोग खो गए हैं उनको अपनी निगरानी में वापस लेकर आ, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि यीशु मसीह महत्वपूर्ण है या यीशु मसीह का नाम? यीशु मसीह का नाम महत्वपूर्ण है या यीशु मसीह महत्वपूर्ण है? क्योंकि बहन नैली सिंह ने लिखा था कि आपने तो यीशु मसीह को भी उनके साथ जोड़ दिया। तो आज इस विषय पर बातचीत करेंगे। तो हम देखते हैं वचन में, बाइबल में यीशु मसीह के नाम के बारे में हम जानेंगे, क्यों हम तो अच्छी तरह जानते हैं यीशु मसीह हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या यीशु मसीह का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है? जी हाँ, बिल्कुल सही। सिस्टर ने बिल्कुल सही कहा कि यीशु मसीह एक बहुत ही खास चीज़ है। यीशु मसीह का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। जब बहन ने वो बात कही तो मैंने बाइबल खोला और स्टडी की इस बात पर, और कुछ बातें मेरे सामने आई, वो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और मैं गुजारिश करूँगा बहन इस वचन को देखें, सुने और फिर कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि क्या मैं सही हूँ। क्योंकि अभी 25 जुलाई को मेरा बर्थडे है और मैं 62 साल का हो जाऊँगा। तो ये उम्र भी सीखने की होती है। ज़रूरी नहीं कि हम छोटे हैं तभी सीखें। हम हर एक बात से, मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे मैं सीखूँ। तो मुझे बहन ने सिखाया है कुछ, तो उस पर मैंने मनन किया जब, तो बहुत सारी बातें मेरे सामने आई। तो यीशु मसीह का नाम मेरे लिए और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये बात आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूहन्ना 12 अध्याय, उसके 3 से 8 पद तक मैं पढ़ूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय 3 से 8 पद तक। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। तब मरियम ने जटामासी का आध सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नाम एक चेला, जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया? उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी, और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने उससे कहा, उसे मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रहने दे, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। अब यहाँ पर इत्र का जिक्र मैंने किया है, तो
यहाँ पर नाम की जिक्र कैसे हो गया? लेकिन हम जब पुराने नियम में जाते हैं तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, जो विश्वासी हैं, कि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति उत्पत्ति से पहले से है। जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की तब कहा उजाला हो, और वो उजाला हो गया। और वो उजाला कौन था? वो प्रभु यीशु मसीह थे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? सारी सृष्टि की रचना की। और जब हम पढ़ते हैं कुलुस्सियों 1:15 इससे आगे वाले क्या, उसी के द्वारा, उसी के लिए, उसी में सब कुछ, सारी सृष्टि की स्थापना हुई, रचना हुई। ठीक है, तो यीशु मसीह तो हमारे पास शुरू से हैं। तो सबोपदेशक की पुस्तक क्या कहती है इत्र के बारे में, आइए देखेंगे। सबोपदेशक की पुस्तक है 7 अध्याय और उसका पहला पद। यहां पर लिखा है, अच्छा नाम, नाम का जिक्र कर रहा हूं अब मैं, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। अच्छा नाम, अनमोल इत्र लेकर आई है एक स्त्री, और वो रिसिया रहा है यहूदा इस्करियोती। वो कह रहा है ये तो 150 रुपए में बेचा जा सकता था, यानी कि 300 दिनार में, जिसका मूल्य उस समय 150 रुपए था, कि उसमें बेचा जा सकता था और कंगालों को बांटा जा सकता था। इत्र, बहुत कीमती इत्र था वो। लेकिन उससे भी कीमती एक चीज़ है, वो है प्रभु यीशु का नाम। हालेलुया, यीशु का नाम उस अनमोल इत्र से भी कीमती है। यहाँ पर लिखा है कि अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। अच्छा नाम कौन सा है? एक ही नाम है संसार में, और वह है प्रभु यीशु मसीह। वो नाम, अच्छा नाम अनमोल इत्र से उत्पन्न है। इत्र बनाम यीशु मसीह। इत्र अलग हो जाता है। कितनी भी कीमती चीज हो, वो कुछ काम की नहीं है। सबसे काम की चीज है मेरे पास, आपके पास, प्रभु यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। दूसरी चीज हम पढ़ते हैं, धन को हम बहुत महत्व देते हैं। धन हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। जिसके पास धन है उसे घमंड भी हो जाता है। और धन हमारी जरूरत है, जरूरत हमारी कमजोरी नहीं होना चाहिए। धन हमारी जरूरत है, जिससे हम अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। अब देखिए नीति वचन का लिखने वाला क्या कहता है, 22 अध्याय और उसके पहले पद को जब हम पढ़ते हैं, यहां लिखा है, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। बड़े धन से, यानी कि बहुत सारा धन है, और अरबोपति खरबोपति हम, और हमारे पास यीशु नहीं है, तो चाहने योग्य नहीं है। वो धन चाहने योग्य नहीं है। वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। लिखा है, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य। अच्छा नाम कौन सा है? यीशु मसीह। अभी हमने देखा इत्र बनाम यीशु मसीह, धन बनाम यीशु मसीह। धन कितना भी हो हमारे पास, यीशु मसीह नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। कितने ही ज्ञानवान हो, कितने ही बुद्धिमान हो, कितने ही पढ़े लिखे हो, कितने ही हम धनाढ्य हो, यानी कि अमीर हो, और यीशु नहीं है हमारे पास, तो हम कुछ भी नहीं हैं। बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। धन को चाहने की बात नहीं है, यहाँ पर यीशु मसीह को चाहने की बात लिखी गई है। पहले हमने देखा इत्र, फिर हमने देखा है धन, फिर हम देखते हैं चंगाई के बारे में। हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय 38 और 39 आयत। मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय 38 और 39 आयत। देखिए क्या है यहाँ पर। कोई व्यक्ति है जो यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं निकाल रहा है। यहाँ पर लिखा है, तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं हो लेता था। यीशु ने कहा, उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह दे। यीशु के नाम से चंगाइयाँ, हालेलुया। यीशु का नाम चंगाई देता है। यीशु का नाम अनमोल इत्र से भी उत्तम है। यीशु का नाम अधिक धन से भी चाहने योग्य है। यीशु का नाम बुरी बीमारियों को भी निकालने के योग्य है। नाम ही काफ़ी है, यीशु मसीह का नाम ही काफ़ी है।
इसीलिए हम किसी के भी साथ यीशु मसीह को जोड़ नहीं सकते। बहन न्याली सिंह ने बिल्कुल सही कहा, हम बिल्कुल यीशु मसीह को ऊपर रखते हैं। वो एक अलग चीज है, स्पेशल चीज है मेरे लिए, आपके लिए, हर एक विश्वासी के लिए। तो यहाँ पर हमने देखा है, और यदि हम पढ़ें 16 अध्याय और उसकी 17 आयत मरकुस में ही, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। मेरे नाम से, किसके नाम? यीशु मसीह तो कह रहे हैं यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं, बीमारियां भाग जाती हैं। इसीलिए ये नाम स्पेशल है, इसलिए यीशु मसीह का नाम महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह तो है ही महत्वपूर्ण, उसका नाम भी मेरे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी प्रकार से हम लूका 10 में जब पढ़ते हैं और उसका 17 पद, तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। सिर्फ यीशु मसीह के नाम से इतना बड़ा काम हो रहा है हमारे जीवन में कि दुष्ट आत्माओं को हम कहते हैं, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से दूर हो जाओ, और वो तड़पती हुई भाग जाती है, चिल्लाती हुई भाग जाती हैं। मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी गवाही हैं, जब मैं कहीं जाता हूं प्रार्थना के लिए, लोगों के अंदर दुष्ट आत्माएं होती है, कई दुष्ट आत्माएं उनके अंदर से निकलती हैं, और जब मैं उनको ऑर्डर करता हूं उस अधिकार के साथ जो प्रभु यीशु ने मुझे दिया, कहता हूं कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से दूर हो जाओ, और वो चिल्लाने लगती हैं, जिन तक निकल जाते हैं, क्योंकि वो नाम ही ऐसा दिया गया है हमको। हालेलुया। क्या नाम है? प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। तो हम तारीफ करें प्रभु के नाम की। तो ये नाम मैंने पहली बात बताई है आपको, सबसे पहला इत्र, फिर धन, उसके बाद चंगाई। एक चीज और है हमारे जीवन में, हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 13 और 14 पद लिखा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से, मेरे नाम से नहीं, किसी पास्टर के नाम से नहीं, किसी बिशप के या किसी एवेंजलिस्ट के या किसी पोप के नाम से नहीं, किसी रेवरेंड के नाम से नहीं, किसी देवी देवता के भगवान के नाम से नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के नाम से। यीशु मसीह कहते हैं मेरे नाम से मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये नहीं कि परमेश्वर आशीष को बरसाएगा। बहुत से लोग पैसे को आशीष समझते, सोचेंगे पैसा परमेश्वर बरसाएगा नहीं, आपके लिए लोगों को खड़ा करेगा, उनके मन में डालेगा कि हम आपकी मदद करें। तो ये किसका काम है? ये उस नाम का काम है जो मेरे और आपके पास है, और वो नाम इस बाइबल का है जिसे हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। तो ये चंगाई और धन और इत्र के बाद आशीष हमको मिलती है। फिर हमको मिलता है अधिकार। देखेंगे प्रेरितों के काम 3 अध्याय और उसका 6 पद। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना और पतरस जो हैं वो मंदिर में जा रहे हैं तीसरे पहर प्रार्थना करने। तो दरवाजे पर एक भिखारी है जो लंगड़ा है, और वो मांगता है कुछ उनसे। तो देखिए क्या लिखा है, एक आयत से मैं पढ़ूंगा 3-6 तक। लिखा, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, कि वह मंदिर में आने जाने वालों से भीख मांगे। ठीक है, आगे लिखा, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते हुए देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। फिर देखिए पतरस ने क्या बात कही है। तो वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यीशु मसीह के नाम से। और क्या हुआ उसके बाद? लिखा है 7 आयत में, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया, और वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। 8 आयत। तो यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चंगे हो जाते हैं, कैंसर चले जाते हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं, बड़ी बड़ी गवाहियां हमारे जीवन में होती हैं। तो महत्वपूर्ण है कि नहीं प्रभु यीशु मसीह का नाम? ऑर्डिनरी नहीं है, ये इजी नहीं है,
मतलब ऐसा हल्की बात नहीं है प्रभु यीशु मसीह का नाम लेना। ये बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी पावर है। और उसके बाद हम देखते हैं 4 अध्याय के 30 पद को जब हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 4 अध्याय के 30 पद को, तो वहां पर देखिए एक और चीज जुड़ती है हमारे साथ, और वो है अद्भुत काम। लिखा है 30 पद में, और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। यीशु के नाम से किए जाए, चिन्ह और अद्भुत काम यीशु के नाम से किए जाए। वो नाम मुझे दिया गया है, वो नाम आपको दिया गया है, जिसको हमें यूज करना ही नहीं आता। हमें उसको यूज करना है, बीमारियों को डांटना है, हमें दुष्ट आत्माओं को डांटना है, अधिकार जताना है उनके ऊपर, और सारी दुख मुसीबत परेशानियों को डांट कर कहना है कि यीशु के नाम से मैं तुझे हुक्म देता हूं, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से दूर हो जाओ, और पक्का कोई शक नहीं इसमें, वो सारी चीजें दूर हो जाएंगी। हालेलुया। कैसा नाम है ये। अंत में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। हम जब आते हैं नए नियम के फिलिपियों की पत्री में, वहां पर देखिए संत पौलुस इस नाम को किस प्रकार से फोकस में लेकर आते हैं। संत पौलुस ने क्या कहा यीशु नाम के बारे में। 1 आयत से पढ़ूंगा मैं, 5 आयत से पढ़ूंगा 11 आयत तक। दूसरा फिलिपियों 2 अध्याय और उसका 5 से 11 पद तक मैं पढ़ूंगा। देखिए क्या लिखा है। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। ये तो आज्ञा है। और लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य यानी कि 0 कर दिया, और दास का स्वरूप धारण किया, और मनुष्य की समानता में हो गया। किसकी बात हो रही है? प्रभु यीशु मसीह की। और आगे देखिए क्या लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। अब देखिए 9 पद में, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सब नामों में श्रेष्ठ है। क्या नाम दिया? यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह नाम दिया। लिखा है कि उसे वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। और 10 पद में लिखा है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। यीशु के नाम पर, यीशु के सामने नहीं लिखा हुआ है, नाम पर ही घुटना टेक दिया जाएगा। ये सामर्थी नाम वो है। और आगे लिखा है 11 पद में, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यीशु मसीह प्रभु है। तो ये है प्रभु यीशु मसीह के नाम की महत्वता, गुणवत्ता, और ये वो सामर्थ्य नाम है जो मुझे और आपको दिया गया है। इस नाम का कदर कीजिए, इस नाम का आदर कीजिए, क्योंकि हम इसे यूज तो करते हैं, लेकिन हम कई बार बहुत से लोगों के साथ ऑर्डिनरी रूप से इस नाम को हम ले लेते हैं। जैसे कि बहन नैली सिंह ने मुझे करेक्ट किया। थैंक यू बहन, आपने मुझे इस बात को बताया ताकि मैं इस वचन को, मैंने स्टडी की जब बाइबल की, तब मुझे ये बातें पता चली। ये वचन मैंने आपके लिए रखा है। कैसा है यीशु मसीह का नाम? अब आप खुद बताइए, आप खुद बताइए कि क्या यीशु मसीह का नाम महत्वपूर्ण नहीं है? वो नाम, जैसे कि हमने पढ़ा है फिलिपियों 2 के 9 पद में, कि उसे वो नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ। जितने भी नाम है संसार में, चाहे कोई भी हो, उनमें श्रेष्ठ नाम कौन है? क्या है? किसका है? वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। बहन नैली सिंह, मैं धन्यवाद देता हूं आपकी इस बात के लिए, क्योंकि जब मुझे मेरी कोई आलोचना करता है या मुझे कुछ ऐसे मैसेज करता है तो मैं उससे विचलित नहीं होता, मैं इरिटेट नहीं होता, मैं और सीखता हूँ। मैं सीखता हूँ और ये मुझे इनकरेज करते हैं, मुझे उत्साहित करती हैं बातें, और फिर मैं उस पर स्टडी भी करता हूँ। और मैं कभी भी ये नहीं कि मुझे ऐसा बोल दिया तो मैं आपकी क्लास लगाऊं। मुझे इतना हक परमेश्वर ने नहीं दिया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे इन वचनों के द्वारा। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि किसने कहा प्रभु में सदा आनंदित रहो? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा।
मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इस चैनल को, मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए, यीशु मसीह का नाम व्यर्थ में नहीं लेना है, क्योंकि सब में श्रेष्ठ नाम हमको दिया गया है। हम उसे सही जगह इस्तेमाल करें ताकि उसकी भी महिमा हो और हमारी भी लोग कदर करें, आदर करें और जानें कि ये प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।